मर्द औरत पर पाबंदी इसलिए नहीं लगाता कि उसे औरत पर एतबार नहीं, बल्कि इसलिए लगाता है क्योंकि उसे दूसरों मर्दों पर एतबार नहीं। औरत का पहला गुरूर उसका हुस्न और आखिरी गुरूर इसके बच्चे होते हैं। वो अपने आखिरी गुरूर को मुकम्मल करने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। दुनिया की सारी कामयाबियां समेटने के बाद भी मर्द अपनी मनपसंद औरत के कदमों में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है। जो सच्चे होते हैं वो तहज़ीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र का घुट पीना भी। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में ज़िंदगी गुजार देते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। खामोश हो जाया करें और सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत महबूब है। बंदा जब बाइख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मोतबर हो जाता है। कुछ लोग बर्दाश्त की इस इंतहा पर होते हैं जो अपने दुख सुनाते हुए यूं हंसते हैं कि सुनने वाला रो पड़े। हर रिश्ते के लिए और हर मोहब्बत के लिए एक ख़ास वक्त मुकर्रर होता है। वो वक्त गुजर जाए तो रिश्ता और मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। गलती पर साथ छोड़ जाने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। हर किसी के प्यार करने का अंदाज़ अलग होता है। कोई जता देता है, कोई खामोश रहता है, और जो खामोश रहता है ज़रूरी नहीं कि वो प्यार नहीं करता, बल्कि ऐसे लोग आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। इन चीज़ें कभी वापस नहीं आती, बोले गए अल्फाज, गुजारा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इंसान पत्थर दिल तब बनता है जब उसके एहसासात और मोहब्बत को बार बार नीचा दिखाकर ठुकरा दिया जाता है। औरत माफ़ करती है मगर भूलती नहीं, फिर माफ़ करती है मगर भूलती नहीं, फिर माफ़ करती है मगर भूलती नहीं, और फिर अचानक किसी मामूली सी बात पर उसको सब एकदम याद आ जाता है, और फिर वो माफ़ भी नहीं करती और लोग कहते हैं ये कोई बात थी घर उजाड़ने की। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर ज़रूरी बात हम अपनी माँ से सीखते हैं। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। इंसान गम की कैफियत से कभी बाहर नहीं निकलता। खुशी महज थकान उतारने का वक्फा है। कुछ लोगों से उन्हीं के लहजे में बात कर ली जाए तो बुरा मान जाते हैं। लोगों को जज करना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े भी रहें तो नज़र नहीं आते। ये जो कहते हैं ना कि बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, उन्हें बता दो इन दोनों कानों के बीच में दिमाग आता है, जहाँ बात ठहर जाती है। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। कभी हम चाह कर भी किसी की चाहत में शामिल नहीं हो सकते। इनके लिए अहम नहीं हो सकते, हमारी कमी उन्हें महसूस नहीं हो सकती। हम कितनी ही कोशिशें कर ले, हमारा नाम इनके लिए बदनाम ही रहता है। अहमियत किसी भी तरह से खरीदी नहीं जा सकती। टूट गए हो, थक गए हो, हिम्मत नहीं रही, लेकिन फिर भी मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह है ना, वो जानता है आपकी तरफ। बस अल्लाह से राब्ता जोड़ लो, सब अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठे रहने की सलाहियत है। सब कुछ करो, बुरा भला कह लो, गिरेबान पकड़ लो, मगर कभी भी दौराहे पर लाके किसी के साथ मत छोड़ना। बंदा बेबस हो जाता है। किसी की बदतमीज़ी से मत घबराइए, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। मर्द की मोहब्बत औरत को कभी मुकम्मल साया नहीं देती। इसके रवैयों की धूप कहीं ना कहीं से औरत पर पड़ती ही रहती है। जो इंसान बहुत लड़ने के बाद भी आपको मनाने का हुनर रखता हो और हर वक्त ख्याल करे तो समझ लेना वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कभी कुछ भी हो, हालात कितने भी बुरे हों, अच्छा वक्त आएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। वफ़ादारी ऑप्शन नहीं, फ़र्ज़ होती है, और फ़र्ज़ में बेईमानी की कोई माफ़ी नहीं होती। कुछ लोगों से के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकालना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। मांगी हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा है। अगर कोई औरत खुद तुम्हारी तरफ रुजू करती है तो फिर तुम पर फ़र्ज़ है कि उसकी खातिर मर जाओ, क्योंकि कोई औरत तब तक किसी मर्द में दिलचस्पी नहीं लेती जब तक वो मर्द उसकी नज़रों में दुनिया के तमाम मर्दों से अजीम ना हो।
मौजज़ों की रात तो अल्लाह आखिरी सांस तक खुली रखता है, क्योंकि बेबस हम हैं, वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है। सिर्फ दो लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो आपके हालात से गुजरा हो और दूसरा वो जिसको आपसे शदीद मोहब्बत हो। ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। किसी की बदतमीज़ी से मत घबराइए, वो बस अपना तारुफ कराते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला न हारो, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। गलती पर साथ छोड़ जाने वो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। मर्द को औरत को हुस्न नहीं, उसका जज्बा मुतासिर करता है। मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं, उसके अल्फाज में होती है। अगर उसके अल्फाज बदसूरत हो जाएं तो अच्छा खासा दिखने वाला मर्द भी मकरूह लगने लगता है। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है, उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग उन्हीं ख्वाब को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। औरत को एक ऐसे मर्द की ज़रूरत होती है जो इसके हर काम में मदद करे, उसकी इज़्ज़त करे, उसके लाड में ज़माने से और हालात से लड़ जाए। ऐसे मर्द की नहीं जो दुनिया के सामने औरत की तज़लील करे। शौहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है कि एक बीवी के लिए उसका शौहर ही कुल कायनात होता है, और बाप के बाद शौहर ही बीवी के सर की छत और उसका मान होता है। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तिहानों में से गुजर कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखाए भी तो बुरा नहीं लगता। उस चीज़ का गम ना करें कि आपने गलत इंसान पर अपनी मोहब्बत ज़ाया कर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला वही मोहब्बत आपको सही इंसान के ज़रिए वापस लौटा देगा। बात सिर्फ मर्द के खुलूस और मोहब्बत की होती है, औरत आसाइशों के बगैर भी खुश रह सकती है।